जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट आपने देख लिए हैं, दिशा और दूरी अर्थात डायरेक्शन और डिस्टेंस के चैप्टर पर चर्चा करने के लिए। यहां अपन ने 3 से 4 टाइप के प्रश्नों पर ऑलरेडी देख लिए हैं कि एग्जामिनर किस किस अप्रोच से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आगे और क्या क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चनों को पूछने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए आज मैं इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो समय ना गंवाते हुए अपन सीधा प्रश्नों का रुख करते हैं और देखते हैं कि अब और क्या क्या पैटर्न आपसे इस चैप्टर में बन सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, मतलब 5 किलोमीटर ही चलता है। फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो अपन ने व्यक्ति को ये खड़ा कर दिए। 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, तो ये चला दिए। फिर यहां से वह व्यक्ति दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो यहां से अगर दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा और समान दूरी चलता है, मतलब कितना चलता है, 5 किलोमीटर ही चलता है, तो ये चल लिया उसने 5 किलोमीटर। फिर यहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ के अपन ने 7 किलोमीटर इसको ये चला दिए। अब क्वेश्चन ने पूछा है प्रारंभिक बिंदु से अर्थात यहां से इस बिंदु की दिशा कौन सी है और दूरी कितनी है। तो यहां आप बना लो दिशा चार्ट। तो यहां खड़े होकर अगर आप दिशा चार्ट बना रहे हो तो ये है आपका पूर्व और ये है आपका दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो आपके एलिमिनेट हो गए। अगर आपको दूरी पता है तो आपको ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दूरी निकालने के लिए अपन यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसकी सहायता से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो चूंकि यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। और ये लाइन आपस में समानांतर है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा, इसको अगर हम नाम दे दें ए बी और सी, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो आप क्या है, यहां से यहां तक की दूरी बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। एक चीज और, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत अच्छे से पता है तो आपको थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पेपर पेन चलाने की जरूरत है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट एक होती है आपकी 3, 4 और 5, एक होती है आपकी ऐसी 6, 8 और 10, इसी प्रकार से आपकी होती है 5, 12 और 13, और भी ट्रिपलेट्स होती हैं। अगर आपको ये ट्रिपलेट बहुत अच्छे से पता है तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ज्यादा पेपर पेन चलाने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 और 7 कितनी है, 12, और यहां से यहां तक की कितनी है, 5 है। तो जाहिर है कि यहां से यहां तक की कितनी होगी, 13। अब भी अब बढ़ रहा है, 5, 12 और 13 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 13 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 13 किलोमीटर। और यदि किसी को लगता है कि 13 किलोमीटर नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय कैसा, AC का जो वर्ग है वह बराबर होगा AB के वर्ग और BC के वर्ग के योग के। तो AB का वर्ग कितना, मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा 25, प्लस BC का वर्ग कितना, 5 और 7 12, तो 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। इन दोनों का टोटल आएगा 169, जो कि होता है 13 का वर्ग। मतलब जो AC का वर्ग है वह 13 के वर्ग के बराबर, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो यहां से भी 13 आ रहा था और ट्रिपलेट से भी कितना आ रहा था, 13 आ रहा था। तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्या है, राइट आंसर होने वाला है। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 45 डिग्री फिर वह 45 डिग्री फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। व्यक्ति खड़ा है अभी, ये सबसे पहले वह 1 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, तो चला दो।
1 किलोमीटर उत्तर की ओर। यहां से वह 45 डिग्री मुड़ता है और कहां, दाईं ओर मुड़ता है, तो 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ दिए और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये चल लिया उसने 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, जब बाईं ओर मुड़ना है या दाईं ओर मुड़ना है, कोई भी एंगल नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कितने डिग्री के एंगल से मुड़ते हैं, 90 डिग्री के एंगल से मुड़ते हैं। कितने डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से मुड़ते हैं। तो ये यहां जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बना है, 90 डिग्री के एंगल से मुड़ गया। और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर अपन ने चला दिया, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, अपन को यह बताना है। प्रारंभिक बिंदु से कि मतलब यहां से ये दिशा कौन सी है और दूरी कितनी है, आपको ये बताना है। तो दिशा तो सिंपल है, यहां से अगर आप ऐसे चलोगे तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब आपको दूरी बस पता करना है कि दूरी है कितनी। अगर आपको दूरी पता है तो आपका ऑप्शन या तो ए या बी में से होगा। उत्तर पूर्व तो आएगा, ये कन्फर्म है। अब 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, आपको इतना बस पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये वाली दूरी पता करनी पड़ेगी। तो यहां अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री बना है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। मतलब जो ये BC है, ये BC इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इन दोनों के वर्ग के योग क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 2 के वर्ग के और इस वाले 2 के वर्ग के योग क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 4 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, 4। मतलब जो BC की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी √8। कितनी आ जाएगी, √8। अब मतलब इस भुजा का मान कितना है, √8 आ गया, ठीक है। अब आपको ये दूरी पता लगानी है, तो चूंकि ये इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि यहां से यहां तक की अगर आपको दूरी निकालनी है तो आप ऐसे ही हवा में तो निकाल नहीं लेते दूरी। उसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ता, और त्रिभुज की कम से कम 2 भुजाओं की दूरी, तो 2 भुजाओं की आपकी लंबाई तो पता होनी चाहिए। तो हमें इस भुजा की लंबाई नहीं पता थी, इसलिए हमने इसकी निकाल ली है। अब आपको इसकी लंबाई भी पता है और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, आपको ये भी पता है। तो अब इसकी आप आसानी से लंबाई निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से BC, इसको अपन ने नाम दे दिए, D नाम दे दिए, ठीक। तो त्रिभुज BCE में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये यहां 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाई जाएगी। तो जो CD का वर्ग होगा वह बराबर होगा आपके BD के वर्ग और BC के वर्ग के योग के। BD की वैल्यू 1 है प्लस ये √8 का वर्ग, तो 1 धन 8 कितना आ गया, 9। मतलब CD का वर्ग बराबर ये 3 का वर्ग, 9 को ले सकते हैं 3 का वर्ग। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर होगा और क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह किसी को लेना बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह 135 डिग्री, फिर वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, फिर वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। चलिए देखते हैं। तो 5 किलोमीटर व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तो अपन ने चला दिए। ये व्यक्ति खड़ा है, यहां से 5 किलोमीटर चल दिया पूर्व की ओर। यहां चलने के बाद वह 135 डिग्री मुड़ता है, कहां, दाईं ओर। अब ये खड़ा है, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे की ओर आएगा। बाईं ओर बोलता तो आप कहां जाते, ऊपर की ओर जाते। कितना चलना है, 135 डिग्री। ये यहां खड़ा है, यहां से अगर 90 डिग्री होता तो ये आता, 0 डिग्री होता तो ये आता। 0 से बढ़ रहा है, ये आप यहां पहुंच गए 90 डिग्री। और बोला कितना है उसने, 135 डिग्री। मतलब 90 में आपको 45 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 135। मतलब वो यहां कहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। वो कितना चलता है, 5√2 किलोमीटर चलता है, तो 5√2 किलोमीटर चल लिया।
फिर यहां से वह उत्तर की ओर मुड़ता है, कितना चलता है 2 किलोमीटर। तो यहां से उत्तर की ओर चलता है और ये कितना चल दिया 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर चल लिया, ये 5 रूट 2 किलोमीटर चल लिया। अब आपको ये बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है और दिशा क्या है, आपको इस बात का पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर यहां मैं कंस्ट्रक्शन करूं, यहां बन रहा है आपका 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं इसको नामकरण कर दूं ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से आपका जो बीसी का वर्ग है वह बराबर होगा ए बी के वर्ग प्लस ए सी के वर्ग के योग की। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 का कर दो आप वर्ग बराबर ए बी की वैल्यू तो अपन को निकालनी है, ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5 किलोमीटर दी गई है, तो प्लस अपन ने कर दिए 5 किलोमीटर का वर्ग कर दी। ठीक है, तो 5 रूट 2 का अगर वर्ग करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा, बराबर ए बी का वर्ग प्लस इसका कितना आ जाएगा 25। अगले स्टेप में जो आपका ए बी का वर्ग होगा वह किसके बराबर होगा 50 माइनस 25 अर्थात 25। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, और यहां से लेके यहां तक की कितनी है 2 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी 3 किलोमीटर, कितनी होगी 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर है। तो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आपको वीडियो ऐसी लग रही है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभिषेक बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभिषेक जो है अभिषेक बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, तो बिंदु P अपन कहीं भी मान लेते हैं, अपन ने मान लिया कि बिंदु P आपका ये है। ठीक है, यहां से उसने चलना शुरू किया, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो अपन ने इसको चला दिए 15 मीटर दक्षिण की ओर, और कहां पहुंच गया बिंदु Q पर पहुंच गया। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। तो ये दक्षिण की ओर आया, यहां से बाएं मुड़ेगा और कितना चलता है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु R पर पहुंच जाता है, तो ये बिंदु R हो गया। R पर पहुंचने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और चलता है 10 मीटर, तो यहां से बाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है 10 मीटर, तो अपन ने 10 मीटर चला दिया। और बिंदु S पर पहुंच जाता है, तो ये बिंदु S पर पहुंच गया, बिंदु S पर पहुंच गया। फिर बिंदु S से वह 180 डिग्री वामावर्त और 270 डिग्री दक्षिणावर्त। अब 180 डिग्री वह मुड़ता है क्लॉकवाइज और 270 डिग्री मुड़ता है वह एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री मुड़ता है वह क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 में से 18 जाएंगे, बचेंगे तो 90 डिग्री और क्या जाएगा आपका क्लॉकवाइज।
मतलब यहां से उसको 90 डिग्री मुड़ना है और क्लॉकवाइज मतलब दाईं ओर मुड़ जाना है 90 डिग्री से। तो यहां से है तो ये यहां पहुंच जाएगा। और कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। तो ये उसने चल लिया 5 मीटर और कहां पहुंच गया? बिंदु टी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बिंदु टी पर पहुंच गया। और बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो यहां से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, कहां चलता है? 5 मीटर चलता है और कहां पहुंच जाता है? बिंदु यू पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया? बिंदु यू पर पहुंच गया। अब आपको बताना है P और U के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। आपको बताना है कि P और U के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी बता देना है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। तो 7 और 5 12, सॉरी 7 मीटर और 12 मीटर। तो 7 और 5 12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी और यू के बीच की दूरी बतानी तो कितनी है? 12 मीटर है। एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो एस है, बिंदु एस है, वह पी से किस दिशा में है? एस कहां गया? एस बिंदु ये है। पी से देखना है कि जो बिंदु एस है वह पी से किस दिशा में है। तो यहां आप दिशा चार्ट बना दो। ये दिशा चार्ट के अनुसार कौन सी दूरी में है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का एक पहले वाले प्रश्न का आंसर 12 मीटर और दूसरे वाले प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर वह क्या होगा? व्यक्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमित जो है बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। सबसे पहले अमित बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो बिंदु P अपन ने ये मान लिए पूर्व दिशा की ओर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर अपन ने उसको ये चला दिए। फिर बिंदु Q पर पहुंच जाता है तो अपन ने बिंदु Q पर पहुंचा दिए उसको। और दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। तो उसको अपन ने 7 मीटर चला दी। और बिंदु कहां पहुंच गया? आर पर पहुंच गया। तो बिंदु आर पर पहुंचा दिए। फिर बिंदु आर से वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। तो ये ऐसे गया, फिर दाएं मुड़ गया। अब यहां से बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ के 15 मीटर अपन ने चला दिया उसको। 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। तो अपन ने बिंदु एस पर उसको पहुंचा दी। फिर बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। बिंदु एस ये है, यहां से अगर उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ना है तो वो इस दिशा में मुड़ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है? 17 मीटर चलता है। कितना चलता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है? 17 मीटर चलता है। तो व्यक्ति पहुंच गया यहां कहीं। ठीक है, 17 मीटर चलता है और बिंदु टी पर पहुंच जाता है। एक मिनट, हो गया। ठीक है, यहां पास वह बिंदु टी पर पहुंच गया। ठीक है, और 17 मीटर चलता है, बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो यहां बिंदु टी से पश्चिम, यहां से पश्चिम दिशा में चलेगा तो ये चल जाएगा। तो कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो अपन ने उसको ये चला दिए। अब यहां और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। तो बिंदु ये यू अपन को ये मिल गया। अब अपन को बताना है बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो Q आपका ये है, T आपका ये है। यहां से यहां तक की अगर आपको दूरी बतानी है, ये 17 मीटर दिया, यहां से यहां तक की अगर आपको दूरी बतानी है तो आपको यहां पास एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सिंपल सा ये है। अब इस त्रिभुज में आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो आपको यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। तो ये दूरी और ये दूरी अगर अपन जोड़ देंगे तो बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी हमें पता चल जाएगी। बिंदु Q और T के बीच की हमें न्यूनतम दूरी पता चल जाएगी। तो जैसा कि हमें पता है कि यहां बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? आपकी समकोण, वो कर्ण कहलाएगी। कर्ण के वर्ग में से अगर मैं इसका वर्ग घटा दूं तो मुझे यहाँ की यहाँ दूरी मिल जाएगी। तो 17 का वर्ग होता है 289। 289 में से यदि मैं 15 का वर्ग अर्थात 225 घटा दूं तो कितना मिल जाएगा आपको?
64 मिल जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, तो 64 आ गया। और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का होता है। किसका होता है? 8। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 8, और ये पहले से कितनी थी? 7 थी। तो Q से T तक की दूरी 8 धन 7 कितनी होगी? 15 मीटर। अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बिंदु U के सापेक्ष में आपको बताना है P किस दिशा में है। मतलब U से बताना है P कहाँ है। तो U कहाँ गया? ये है। U से P की दिशा कौन सी है? उत्तर है, नॉर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसको करेक्ट हो जाएगा। बिंदु U के सापेक्ष में P की दिशा बतानी थी, तो U से P किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा, और यहां से 15 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अवनी बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। अवनी बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो अपन बिंदु S ये मान लेते हैं, और यहां से वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, और 12 किलोमीटर चलने के बाद वह W पर पहुंच जाती है। तो ये 12 किलोमीटर अपन ने उसको चला दिए और पहुंच गई कहां? W पे। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। यहां से आ रही है, दाएं मुड़ेगी तो ये पहुंच जाएगी। और कितना चलती है? 6 किलोमीटर चलती है, और बिंदु X पर पहुंच जाती है। तो बिंदु X पर पहुंचा दिए। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। तो यहां से अगर वह बाएं जाएगी तो ये आएगी, बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, तो 12 किलोमीटर अपने चला दिया, और बिंदु F पर पहुंचती है। तो ये बिंदु F हो गया। अब बिंदु F पर आने के बाद वह किससे मिलती है? आकांक्षा से मिलती है। बिंदु F पर आने के बाद वह आकांक्षा से मिलती है, जो कि पूर्व दिशा से आ रही होती है। तो बिंदु F पर वो आ रही है, और यहां पास आके वह किससे मिली? आकांक्षा से मिलती है। और आकांक्षा आ कहां से रही थी? पूर्व दिशा की ओर से चली आ रही थी, तो आकांक्षा से आके वो यहां मिल गई। आपको बताना है कि बिंदु W के सापेक्ष में आकांक्षा किस दिशा में है। W बिंदु कहां है? ये आकांक्षा से आके यहां पास मिली है, और W से अगर आपको पूछा आकांक्षा किस दिशा में है, तो आप यहां बना दो दिशा चार्ट। ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मोहन बिंदु P से पूर्व में, मोहन बिंदु P से पूर्व में चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर, और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो बिंदु P अपन यहां मान लिए, बिंदु P अपन को यहां मान लेना है। ठीक है, तो अपन ने मान लिए बिंदु P है। ये बिंदु P है। ठीक, बिंदु P से वह क्या चलता है? पूर्व में चलता है 15 मीटर। तो यहां से पूर्व में चल दिया, कितना चल दिया? 15 मीटर चल दिया, और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु Q पर पहुंच गया। फिर बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है? 7 मीटर। तो यहां चल रहा था, बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़कर कितना चलता है? 7 मीटर चलता है। तो अपन ने चला दिए। कहां पहुंच गया? बिंदु R पर पहुंच गया। तो बिंदु R पर पहुंचा दिए अपन ने। ठीक है, अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। दाएं मुड़ना है तो थोड़ी सा अपन को इसको डायग्राम को यहां वहां लाना पड़ेगा। डायग्राम अपन इस साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलता है। तो बिंदु P अपन ने ये मान लिए, पूर्व में चलता है कितना? 15 मीटर। तो अपन ने ये चला दिए, और बिंदु Q पर पहुंच गया। बिंदु Q पर पहुंचने के बाद वह बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है? बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा
और 7 मीटर चलता है तो अपन ने उसको ये चला दिए, और बिंदु कहाँ पहुंच गया, आर पर पहुंच गया, तो बिंदु आर पर पहुंचा दिए। अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है और एस पर पहुंच जाता है। तो यहां से अगर दाएं मुड़ेगा तो कितना चलता है, 12 मीटर चलता है, और कहां पहुंच जाता है, बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बिंदु एस से उत्तर पश्चिम दिशा में, बिंदु एस से उत्तर पश्चिम दिशा में 13 मीटर सीधा चलता है। तो यहां से अगर उत्तर पश्चिम देखोगे तो उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 13 मीटर चलता है, तो अपन ने उसको ये चला दिए। और बिंदु कहां पहुंच जाता है, टी पर पहुंच जाता है, तो बिंदु टी पर अपन ने उसको ये पहुंचा दिए। ठीक है, बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। तो बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़ा तो ये चला गया, और कहां पहुंच गया, बिंदु यू पर। कितना चला है, 5 मीटर चला है, तो 5 मीटर चलने के बाद अपन ने ये पहुंचा दिए। और अब वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। ये वो चल रहा था 90 डिग्री वामावर्त, मतलब बाईं ओर मुड़ जाएगा, और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। 90 डिग्री वामावर्त चलता है, कहां मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, तो अपन ने उसको ये चला दिया। कहां पहुंच गया, बिंदु वी पर पहुंच गया, तो अपन ने ये चला दिए। अब आपको बताना है टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। टी कहाँ है आपका, ये, और क्यू आपका कहाँ है, ये। यहां से यहां तक की आपको बतानी है न्यूनतम दूरी। इसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, तो करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 7 है, और अगर आपको यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाए तो आप क्या निकाल लोगे, इन दोनों की न्यूनतम दूरी निकाल लोगे। अभी मैंने आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई थी, 5, 12 और 13। तो अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी, 5 होगी। यहां से यहां तक की दूरी 7 है, यहां से यहां तक की दूरी 5 है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आर के सापेक्ष में पी किस दिशा में है। आर के सापेक्ष में पी, तो आर आपका ये है, आर से खड़े होकर आपको बताना है कि पी किस दिशा में है। तो यहां से ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहले वाले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 मीटर, और दूसरे वाले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां से आपके प्रश्नों का जो टाइप होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। यहां से आपके प्रश्नों का टाइप क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, 2 मिनट क्वेश्चन पर नजर मारिए और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अपने आंसरों को साझा करना है। 30 सेकंड का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ठीक है, तो सबसे पहले दिशा चार्ट तो बना ही ले अपन। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व क्या है, ये है, ये क्या बन जाए, उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम। मतलब ये यहां से कहां, यहां चले जाए। तो यहां से यहां तक जाने के लिए ये यहां से यहां कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री में 45 और ऐड कर दो, मतलब 135 डिग्री कैसा मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वह क्या बन गया, आपका पश्चिम बन गया, तो इसमें क्या चेंज हुआ, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। और क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व ये है, ये अगर यहां से उत्तर बनेगा तो ये भी कितना चल देगा, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए। तो इसमें भी कितना चेंज हुआ, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो गया, चेंज हो गया। और उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। उत्तर अगर यहां से यहां पहुंच जाएगा तो ये भी कितना चल देगा, 135 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब सब में चेंज कितने का हो रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसी क्रम, यही क्रम आगे भी जारी रहे तो आपको बताना है पश्चिम का बन जाएगा। तो पश्चिम भी चेंज हो जाएगा कितना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पश्चिम ये है, इसको अगर क्लॉकवाइज ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, तो पश्चिम को अगर 180 डिग्री सॉरी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो पश्चिम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के और भी अभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। अभी और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आप तक पहुंचने वाला है। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और इसी प्रकार के और भी कंटेंट को जानने के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिए। वीडियो को लाइक करना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगामी जो भी आपको पार्ट इस चैप्टर के बनने वाले हैं और हमारी पूरी टीम को जो कंटेंट आपके लिए डिज़ाइन कर रही है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। तब तक के लिए जय हिंद।